हेलो एवरीवन। ये वीडियो यूपीएससी एमओ फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग है 2024 में। एक्चुअली 2024 के फॉर्म भरने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों को, सबको आ रही हैं। मतलब उसमें जैसे कुछ लोगों का रिज़ल्ट डुप्लिकेट बनकर आता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि लास्ट डेट ऑफ रिज़ल्ट इशूड में क्या डालें, डुप्लिकेट वाला डालें या फिर जब रियल रिज़ल्ट इशू हुआ था वो डेट डालें। तो जो डुप्लिकेट रिज़ल्ट में लिखा हुआ है ना, वही डेट हमें डालना है, क्योंकि वो लोग उससे मिला भी सकते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे उसमें एक एसेंशियल एंड एडिशनल क्वालिफ़िकेशन करके आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे एंड देन रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन होगा। तो जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो लॉगिन करेगा, और जिसने नहीं किया है उसमें वो न्यू रजिस्ट्रेशन में जा कर के क्लिक करेगा, और देन एक पेज आएगा। फिर उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है। ओके, पर्सनल डिटेल्स उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये सब तो अपना पर्सनल डिटेल डालना है। जेंडर, कम्युनिटी कौन सी है, और 40% या उससे अधिक विकलांगता के साथ बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार, उसमें वो सब। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू वर बॉर्न, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये आप कर लेंगे। एंड देन इसको करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो मेन फॉर्म फिल करना है आपको। मेन फॉर्म के लिए भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें जाएंगे तो जब हम उसको क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले यही होगा कि रजिस्ट्रेशन ओपन होकर आएगा कि आपका पूछेगा लॉगिन करें, है ना। तो फिर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आईडी मिलेगी रजिस्ट्रेशन के बाद, वहाँ पर वो अप्लाई करना है। एंड देन पूरा पेज ओपन होगा तो ऊपर एडिट करके एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर हमें जाना है ना, एडिट करने के लिए जाना है। और जब हम उस एडिट पे जाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशंस वो हमसे 1 बाय 1 मांगना चालू करेगा, है ना। तो जब 1 बाय 1 चीज़ें आएंगी तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल्स में पर्सनल प्रोफाइल भरने को मिलेगा। तो पर्सनल प्रोफाइल में बहुत ही जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरा था वही सब बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, वो सब हम लोग भर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है। तो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड में ऑप्शंस हैं जो भी अवेलेबल हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनीथिंग। फिर उसमें आईडी नंबर डालना है। फिर और जो हम डालेंगे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए वही हमें नीचे अपलोड भी करना है ना, आइडेंटिटी कार्ड के लिए। और सारी पीडीएफ जो है 1 MB में होनी चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। फिर उसके बाद इसमें हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं, तो जो भी है उसमें वो भरना है। एंड देन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए हम 10th या 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन में, है ना। प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन में क्या भरना है, इसमें बोल रहे हैं काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप एनरोलमेंट, तो उसमें आयुर्वेदा डालना है। एंड देन आ रहा है रजिस्टर्ड विद, तो रजिस्टर्ड विद में जिसका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डालेगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो अगर यूपी के हैं तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी सिस्टम ऑफ मेडिसिन डालेंगे। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डालेंगे। एंड देन रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप टाइप, तो इसमें इनिशियल डालना है। एंड देन वैलिड अप टू, तो वो जिसका लाइफ टाइम होगा लाइफ टाइम, और अगर कोई टाइम बेस पे बना है तो टाइम बेस डालेंगे। एंड देन अपलोड प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद 1 MB की फ़ाइल में PDF बनाकर हम प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर देंगे। अब इसमें मेन क्या है ना, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो थोड़ा भरने में दिक्कत हो रही है।
तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें ना क्वालिफ़िकेशन टाइप पूछ रहे हैं। तो क्वालिफ़िकेशन टाइप में दो चीज़ें आ रही हैं ना, एक तो आ रहा है एसेंशियल और दूसरा आ रहा है एडिशनल और हायर। तो एसेंशियल में तो इसमें हमारे लिए बीएमएस ही है, तो हम एसेंशियल सबसे पहले हम एसेंशियल डालेंगे क्वालिफ़िकेशन टाइप में, एंड देन डिग्री में जो है हम डिग्री ही डालेंगे। फिर क्वालिफ़िकेशन फिर सब्जेक्ट पूछ रहा है ना, तो सब्जेक्ट में आयुर्वेदा डाल देंगे। एंड देन मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश। क्वालिफ़िकेशन लेवल पूछ रहा है ना, तो क्वालिफ़िकेशन लेवल में क्या डालना है हमें, ग्रेजुएशन, मेडिकल, डेंटल, वेटरनरी और आयुष। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, वो हमें क्वालिफ़िकेशन लेवल में डालना है। देन स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट, तो ये कुछ नहीं होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा। एंड देन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, एंड देन कॉलेज जो भी होगा। फिर ड्यूरेशन में क्या है ना, ड्यूरेशन जब हमने एडमिशन लिया है ना, वो मंथ एंड ईयर डालना है। और जब 4th ईयर की मार्कशीट, 4th ईयर का मतलब हमने एग्ज़ाम दिया, कौन सा ईयर है, मार्कशीट में सबसे ऊपर लिख कर आएगा ना कि ये किस ईयर का मंथ में जो है एग्ज़ाम हुआ है। जब एग्ज़ाम हुआ है वो मंथ एंड ईयर डालना है हमें, कि जैसे जुलाई में हमने एग्ज़ाम दिया लास्ट ईयर का, तो वो हमें जुलाई 2022 वॉटेवर जो भी होगा वो डालेंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट और इशू ऑफ फाइनल मार्कशीट। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों का जो है डुप्लीकेट बनता है, जैसे कुछ रिज़ल्ट में गड़बड़ी हो गई तो अब दोबारा रिज़ल्ट बनवाना पड़ा, कुछ समथिंग। तो उसमें क्या है ना, जिसका जिस डेट में बना है वही हम डालेंगे। अगर जैसे किसी का फ्रेश निकला है तो बिल्कुल सही है, तो वही हमें डालना है। और अगर दोबारा बनवाया तो जब दोबारा बनवाया है ना, तो वो डेट हम डालेंगे, ताकि वो जब हम रिज़ल्ट अपलोड करें तो वो उससे मैच करें, तो वो सही आएगा, है ना। फिर उसके बाद इसमें डिवीज़न और क्लास है। तो डिवीज़न और क्लास में क्या है कि अगर 60% से ऊपर है तो वो आई थिंक 70% से ऊपर होगा तो फर्स्ट डिवीज़न, सॉरी, अगर 60% से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न डालेंगे, और 60% से नीचे है तो सेकंड डिवीज़न डाल देंगे, है ना। एंड देन रिज़ल्ट टाइप, तो रिज़ल्ट टाइप में परसेंटेज डालना है। एंड रिज़ल्ट स्कोर में, तो रिज़ल्ट स्कोर में क्या करना है कि जो चारों साल की मार्कशीट है ना हमारी बीएमएस की, या जिसके में 3 एग्ज़ाम हुए हो तो तीनों साल का मार्कशीट का सम करके कि कितने में से कितना मिला, वो हमें सारे ग्रैंड टोटल करके यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। रिज़ल्ट स्कोर में हमें परसेंट डालना है, कि जैसे किसी का 70% है तो 70% डालेंगे, और रिज़ल्ट टाइप में परसेंटेज डालेंगे। फिर डेट ऑफ डिग्री, अब जिसकी डिग्री नहीं इशू हुई है, जिसको डिग्री अभी नहीं मिली है, वो प्रोविज़नल डिग्री लगाएगा, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी से, वो हमें लगाना है। और जिसको इशू हो गई है वो जो है अपना डेट ऑफ डिग्री डाल करके और देन डिग्री अपलोड करेगा। अदरवाइज़ हमें प्रोविज़नल डिग्री जो है उसको PDF बना के उसको अपलोड करना है। एंड देन अपलोड मार्कशीट्स, तो मार्कशीट में सिर्फ 4th ईयर की मार्कशीट नहीं अपलोड करनी है, मार्कशीट्स लिखा है ढेर सारी है, तो मतलब हम 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ईयर की सारी मार्कशीट जो है कंपाइल करके उसकी PDF बना के इसको जो है अपलोड कर देंगे। 1 MB से पर कम की ही फाइल होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद ना ऑप्शन होगा कि हम और क्वालिफ़िकेशंस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जिसने PG किया है वो क्या करेगा, उसमें एडिशनल या हायर क्वालिफ़िकेशन में जा कर के ऐड कर सकता है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट नीडेड। जिसने कुछ एक्स्ट्रा किया है उसके लिए ही है वो, अदरवाइज़ इतना हमें इतना ही क्वालिफ़िकेशन में, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में डालना है। एंड देन जहाँ डाउट आ सकता है एड्रेस में, तो वही जो भी हमारा एड्रेस होगा वही डालना है। और अगर मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो हमें यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो जो फ़ोटो होनी चाहिए वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड रिजोल्यूशन की बात करें तो मिनिमम रिजोल्यूशन 350 पिक्सल्स इंटू 350 पिक्सल्स, और मैक्सिमम रिजोल्यूशन की बात करें तो 1000 पिक्सल्स टू 1000 होनी चाहिए। तो मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए, 350 टू 1000। और साइज़ की बात करें तो 300